वालों, अगर मैं आपसे कहूं कि जून 2026 आपके जीवन में बहुत बड़ा अवसर भी हो सकता है और साबित हो सकता है आपके लिए एक बहुत बड़ी गलती भी, तो शायद आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों 2 जून 2026 को होने जा रहा है एक ऐसा गोचर जो आपके जीवन में अवसरों की भरमार लेकर के आने वाला है। कई सारे अवसर आपके लिए लेके आने वाले हैं, लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी भी शनिदेव आपकी दूसरे भाव में यानी कि आपके परिवार के, कुटुंब के और धन भाव में बैठे हुए हैं। और शनिदेव यहाँ पर अभी पूरी तरह से आपको मुक्त करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। तो क्या शनिदेव की अभी कोई अंतिम परीक्षा बची है या फिर गुरुदेव आपको बचा करके ले जाएंगे? क्या आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको वापस प्राप्त होगा? क्या आपकी नौकरी में जो समस्याएं चल रही थी वो समाप्त होंगी? क्या नौकरी के इंटरव्यूज क्लियर होंगे? क्या आप वो चीजें हासिल कर पाएंगे जिनके लिए काफी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे? क्या भूमि भवन का सुख आपको प्राप्त होगा? क्या रिलेशनशिप में आ रही समस्याएं अब समाप्त होंगी? तो दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योतिष के गहरे दृष्टिकोण के साथ में, साथ ही साथ दृष्टियों के प्रभाव के साथ आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि गुरु का गोचर किस प्रकार से शुभ है और शनि से किन किन चीजों के लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, ताकि आप इस गोचर का पूर्ण लाभ उठा सकें और अपने लाभ को नुकसान में ना परिवर्तित कर सकें। मैंने पिछले वीडियो में बताने की कोशिश करी थी, बट शायद वो उतना डिटेल नहीं था, इसलिए काफी सारी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आई। इसलिए पुनः मैं इस वीडियो को फिर एक बार आपके लिए बना रहा हूं और आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि 2 जून के बाद आपके जीवन में क्या बदलने वाला है। साथ ही साथ गुरु आपकी कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करने के बाद में किन किन भावों में बदलाव लेकर के आएंगे और आपके जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आपको मिलने वाले हैं। नौकरी वालों के लिए कहां पर अवसर है और कहां पर सावधानियां रखनी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ बिजनेस वालों के लिए कौन सा है वो खतरा जो अगर आपने उठा लिया तो आप अपने जीवन में पुनः एक बार नुकसान की ओर बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कर्ज वालों के लिए भी मैं महत्वपूर्ण तारीखें बताने वाला हूं, क्योंकि पिछले वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि गुरुजी आखिरकार ये कर्ज समाप्ति कब होगी। तो दोस्तों कर्ज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी मैं इस विशेष तारीखें और तरीके भी आपके लिए लेकर के आया हूं, किस प्रकार से आप इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। साथ ही साथ शनि आपको कहां पर रोक रहे हैं और गुरु आपको कहां पर पुश कर रहे हैं, ये भी मैं स्पेशली आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और मैं आपको देने वाला हूं, जैसा कि मैं हर वीडियो में देता हूं, वो 5 मुख्य तारीखें जो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाली है। दोस्तों तो बिना समय गवाए आइए करते हैं शुरुआत हमारे आज के इस वीडियो की और जान लेते हैं कुंभ राशि के लिए जून 2026 का ये महीना कैसा रहने वाला है। मित्रों देखिए दोस्तों, लगातार आपके कमेंट्स पढ़ते जा रहा हूं, हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की भी मैं कोशिश करता हूं, बट इतने कमेंट्स हो जाते हैं कि हर एक कमेंट का रिप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाता। बट फिर भी मैं प्रयास करते रहता हूं और आपके कमेंट्स को मैं लगातार पढ़ते रहता हूं और वीडियोस में लेकर के आता हूं। अब जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस से ये उठाया है कि 2020 के बाद से कुंभ राशि के जातकों के लिए जीवन में कई सारे बदलाव आए हैं। किसी की नौकरी चली गई, किसी का घर चला गया, किसी की गाड़ी चली गई, किसी के रिलेशनशिप में टकराव की स्थिति बनी, रिलेशनशिप टूट गए और कई प्रकार की समस्याएं आपके साथ लगातार बनी हुई थी। कई सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि उन्होंने पूरी तरह से अपनी उम्मीदों को खो दिया है। दोस्तों ये जो मैं गोचर और स्थिति आपको बताने वाला हूं, कैसे 2020 से जो जीवन आपका खराब हुआ था वो जून 2026 से बदलाव या फिर कहें कि करवट लेने वाला है, यही मेरे आज के इस वीडियो का माध्यम है। और साथ ही साथ स्पेशली मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाया है कि कई सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि अब उन्हें उम्मीद नहीं बची कि उनके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव हो सकता है। दोस्तों देखिए, उम्मीद को खोना यानी कि 99.99% पे आकर के रिवर्स जाना, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी व्यूअर अपने इस सफलता के अंतिम चरण में खड़ा होकर ये कहे कि मैं उम्मीद हार चुका हूं और मैं रिवर्स जा रहा हूं। अब आपको मैं रिवर्स जाने नहीं दे सकता, इसीलिए मैं एक बार पुनः इस वीडियो को विस्तार से लेकर के आया हूं और आपको बताने वाला हूं कि कैसे ये आपके मान सम्मान को वापस लेकर के आ रहा है, नौकरी के नए अवसर लेकर के आ रहा है। बिजनेस वालों के लिए थोड़ी सी सावधानियां बची हैं, अगर जून में वो रख ली तो बिजनेस भी आपका दौड़ पड़ेगा। साथ ही साथ रिलेशनशिप में टकराव की स्थिति बनी हुई थी, वहां पर कैसे गुरुदेव भगवान आपके सुधार लेकर के आने वाले, क्योंकि छठा भाव जो होता है ये आपके रोग, ऋण, शत्रु, साथ ही साथ आपके जीवन में जितने भी विवाद आते हैं उनका होता है। तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति कैसे विवादों को कम करेंगे और कैसे उससे आपके पर्सनल रिलेशनशिप पर क्या प्रभाव पड़ने वाले, ये भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। मित्रों साथ ही साथ जिन्होंने उम्मीद खो दी थी, मैं आपको गारंटी देता हूं अगर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप करे आपने देखा तो आपकी वो उम्मीद पुनः वापस जरूर आएगी और आप मुझे कमेंट में जाकर के जरूर लिखेंगे जय शनिदेव। मित्रों
तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि 2 जून 2026 को ऐसा क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देव गुरु बृहस्पति अभी आपकी कुंडली के पंचम भाव यानी कि मिथुन राशि में बैठे हुए थे और मिथुन राशि में 2 बार ये वक्री भी हुए और वक्री होकर के इन्होंने अभी तक जो प्रभाव आपको दिया था वो आपके चौथे और 5वें भाव में दिया था। अब गुरुदेव भगवान प्रवेश करने वाले हैं 2 जून 2026 को आपकी कुंडली के 6ठे भाव में। अब देखिए दोस्तों, गुरु जहां पर पहुंचते हैं उस भाव की हानि करते हैं ताकि उस भाव से आपको नुकसान न हो सके। लोग कई बार हानि का अर्थ समझते हैं कि आपके जीवन से अच्छी चीजें समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूं, देव गुरु बृहस्पति कभी किसी का नुकसान करते ही नहीं। ये वो ग्रह है जो सिर्फ देना जानते हैं, ये किसी से भी लेना नहीं जानते। देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में चाहे अच्छी अवस्था में हो चाहे खराब अवस्था में हो, वो आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाते। सिर्फ एक ही नुकसान है, अगर गुरु खराब है अपने वेट पे कंट्रोल रखें, थायराइड को कंट्रोल रखें, आपको देवगुरु बृहस्पति से दूसरी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। साथ ही साथ उच्च के हो नीच के हो किसी भी अवस्था में हो, शत्रु क्षेत्री हो कुछ भी हो, उनकी दृष्टि हमेशा अमृत के समान होती है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति को सबसे ज्यादा शुभता में लिया जाता है और देवगुरु बृहस्पति जहां भी जाते हैं वहां पर अपनी शुभता का प्रभाव बढ़ाते जाते हैं। मित्रों, तो ये तो मैंने आपको बताया देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो इससे आपको ये स्पष्ट हो गया कि जब ये 6ठे भाव में जाएंगे तो ये आपके रोगों को कम करेंगे, ऋण को कम करेंगे, शत्रु को समाप्त करेंगे। साथ ही साथ आपके जो विवादों की स्थिति बार बार जनरेट हो रही थी उन विवादों की स्थिति में भी कमी लेकर के आएंगे और जीवन में पॉजिटिव और अच्छे सुधार आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए करने वाले हैं 2 जून 2026 से जैसे ही उनका प्रवेश होगा। अब अधिकांश लोग यहाँ पर कहेंगे कि गुरु उच्च के हैं तो सारे ही रिजल्ट हमको अच्छे मिलेंगे, है ना। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि 6ठा भाव जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके कर्ज का है, शत्रु का है, मुकदमे का है, प्रतियोगिता का है, नौकरी का है और संघर्ष का भी है। यानी कि देव गुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, ये इनकी उच्च की राशि है और उच्च की राशि में जब देव गुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे यानी कि इनके पास में पावर एनहांस्ड है, बूस्टर डोज के साथ ही आपकी कुंडली के 6ठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। जब 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 6ठे भाव की भी चीजों को एनहांस करेंगे, यानी कि आपको चीजें मिलेंगी लेकिन कुछ संघर्ष के बाद। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि अब हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं, देवगुरु बृहस्पति आ गए अब हमें सारी चीजें स्मूथली मिल जाएंगी। यहाँ पर इनका उच्च का होना कहीं ना कहीं आपके जीवन में थोड़े से जो संघर्ष है उनको बढ़ा देगा। आप संघर्ष का अर्थ बिल्कुल नहीं है, ये गुरु कभी भी शनि की तरह संघर्ष नहीं देते। देव गुरु बृहस्पति आपको ज्ञान का संघर्ष देंगे, आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे, आप चीजों को बेटर एनालिसिस करके करेंगे, खर्चे करने से पहले 10 बार सोचेंगे, किसी के कहने में आकर आप निवेश नहीं करेंगे, लोन नहीं लेंगे, ऋण की स्थिति से अपना बचाव करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं होप कर रहा हूं कि मैं जो आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पर आपको कैसी चीजें मिलने वाली है वो आपको कुछ हद तक क्लियर हो रही होगी। यानी कि गुरु आपको सीधे सीधे संघर्ष नहीं देंगे लेकिन ये आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में आप थोड़ी सी अपने सोचने की प्रवृत्ति को और बढ़ाएंगे और गलत डिसीजंस को लेने से आप बच जाएंगे। तो बिल्कुल भी ये नहीं कहना है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पहुंचकर आपके लिए नुकसान करने वाले हैं, लेकिन संघर्ष होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब ये संघर्ष दुनिया के साथ नहीं, ये संघर्ष आपका स्वयं के साथ होगा। किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी विवाद के प्रति, किसी भी कर्ज के प्रति, इन सभी चीजों के बारे में विचार करने के पूर्व आप अपनी खुद से एक संघर्ष करेंगे और खुद से एक संघर्ष करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य आपको नहीं करने हैं। दोस्तों, तो अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई हो और देव गुरु बृहस्पति की महानता अगर आपके दिमाग में बैठी हो कि देव गुरु बृहस्पति क्यों महान है, तो अभी जय गुरुदेव या देव गुरु बृहस्पति की जय जरूर कमेंट करें। अब दोस्तों, जानते हैं कि गुरु की जो दृष्टियां हैं वो किस प्रकार के प्रभाव देने वाली है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही समझाया कि देव गुरु बृहस्पति जो है ये जहां बैठे हैं वहां के प्रभाव तो अलग होते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि सदैव अमृत के समान है। अर्थात पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, नीच ग्रह हो, किसी भी प्रकार का ग्रह हो, अगर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ती है तो उसको, ग्रह को, उस भाव को देव गुरु बृहस्पति बाध्य करते हैं कि आपको यहाँ से अच्छे परिणाम ही देने हैं। अंतर ये हो सकता है, अगर भाव की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो परिणाम थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन आप एक अंतर समझिएगा
कि आपको अगर ग्रह खराब हो तो माइनस में जाके रिजल्ट मिलते हैं, भाव खराब हो तो माइनस में जाके रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति जब देखते हैं तो माइनस वाली स्थिति को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। यानी कि आपको जो भी मिलने वाला है वो 0 से ऊपर के परसेंटेज पे मिलने वाला है। अगर आपके जिस भाव पर गुरुदेव गुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, अगर वहां की स्थिति आपकी बेहतर है यानी कि भाव पर कुप्रभाव नहीं है, दुष्ट ग्रहों के, पाप ग्रहों के, नीच ग्रहों के प्रभाव नहीं है, और अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वहां पर पड़ती है तो ये सीधे वहां की पावर को एनहांस कर देते हैं और उस भाव से मिलने वाले रिजल्ट्स में एक बूस्टर लगता है, यानी कि रिजल्ट आपको अप्रोक्स टू डबल मिलना शुरू होता है। अब देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि यानी कि छठे भाव से जब आप गिनेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि पंचम दृष्टि कहां पड़ी? आपकी कुंडली के 10वें भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है, राज्य भाव भी कहा जाता है। 10वें भाव पर जब आपके देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, इस दृष्टि का प्रभाव आपको कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है कि देव गुरु बृहस्पति आपके करियर में, प्रोफेशन में, पहचान में, अगर आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए थे तो आपके पब्लिक फेम में, आपके चैनल्स पे अगर व्यूज नहीं आ रहे थे, आप लगातार मेहनत कर रहे थे लेकिन आपके जो कंटेंट्स थे वो पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब करते हैं, वहां पर भी देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि आपके भाषा शैली में कुछ ऐसे परिवर्तन लेकर के आएगी और साथ ही साथ आपके एटीट्यूड और बिहेवियर्स में भी कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जिसकी वजह से आपका कार्य क्षेत्र जो है वो और भी ज्यादा उत्तम होने वाला है। तो दोस्तों ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में देने वाले हैं। बिजनेस के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आप जो कार्य कर रहे थे या आपसे रिलेटेड जो वर्किंग आप जिस भी फील्ड में कर रहे थे वहां पर आपको अभी रिजल्ट्स बहुत ज्यादा स्लो थे, काम में अटकनें आ रही थी, बार बार अड़चन आ रही थी, कोई भी कार्य आपके सफल नहीं हो पा रहे थे। देवगुरु बृहस्पति अब इन अड़चनों को समाप्त करने वाले हैं और यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि अब आपकी चीजें अचानक से चलना शुरू हो जाएंगी। अब मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि आपकी चीजें अचानक से चलना शुरू होंगी तो लोगों को समझ नहीं आया था, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब पंचम दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी तो यहाँ से अचानक से आपके कर्म भाव में तेजी आएगी, आपके कार्य क्षेत्र में तेजी आएगी और रिजल्ट्स जो है आप रिजल्ट्स की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रिजल्ट आपको 2 जून को मिल जाएंगे। 2 जून को हलचल शुरू होगी, यानी कि आपको अपने एटीट्यूड में, अपने वर्किंग में जो काम अटके हुए थे उनमें कुछ न कुछ ऐसे मूवमेंट देखने को मिलेंगे जो सकारात्मक होंगे और आगे की ओर बढ़ने में आपको और भी ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो 2 जून के बाद नए अवसर आपके लिए बनना शुरू हो जाएंगे। अब बात करें गुरुदेव की सप्तम दृष्टि की। देखिए दोस्तों, गुरुदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ने वाली है आपके व्यय भाव पर। व्यय भाव यानी कि 12वां भाव। फिर से गिने, जहां बैठे हैं वहां से 7 गिनना है आपको। तो 6 छठे भाव में बैठे हुए हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जो आपकी कुंडली का 12वां भाव है यानी कि द्वादश भाव को हम लोग व्यय का भाव भी कहते हैं। यहाँ से आइसोलेशन भी देखा जाता है, विदेश भी देखा जाता है और हॉस्पिटैलिटी भी देखी जाती है। तो जो लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे थे, देवगुरु बृहस्पति आपको हॉस्पिटल से राहत देने वाले हैं। जिनकी हेल्थ में सुधार नहीं हो पा रहे थे उनकी हेल्थ में सुधार आने वाला है। जिनके पास बीमारियां कई सारी बढ़ी हुई थी, देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठे हुए आपको सुधार देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल जाने आने की जो प्रक्रिया थी उसमें देवगुरु बृहस्पति कमी लेकर के आएंगे। व्यय का भाव भी 12वां भाव आपका कहा जाता है, तो देवगुरु बृहस्पति आपके खर्चों को पूर्णतः कंट्रोल करने वाले हैं। यहाँ से मिलने वाला रिजल्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम होने वाला है और आपको यहाँ से जिस किसी की भी कुंडली में, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, हॉस्पिटल का या जेल का योग बना हुआ था, उनके लिए भी यहाँ पर राहत देखने को मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति उन योगों में भी नरमता लेकर के आएंगे और इस दशा में अगर किसी की जेल योग या हॉस्पिटल जाने की स्थिति बन रही थी तो देवगुरु बृहस्पति उस स्थिति को टालेंगे और आपके जीवन में सुखमय और सफलता के समय को पुनः वापस लेकर के आने वाले। देखिए दोस्तों, आपको मैंने बता दिया, आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे, हॉस्पिटैलिटी, जेल योग, ये सारी चीजें तो आपको बता दी। अब एक वो भी लोग हैं जो विदेश में रह रहे थे और इंडिया आए थे और इंडिया आने के बाद में विदेश नहीं जा पा रहे थे, लेकिन उनकी तीव्र इच्छा है कि वो विदेश पुनः गमन करें। तो दोस्तों, आपके लिए एक अच्छी स्थिति ये बनने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति की पड़ने वाली दृष्टि आपके विदेश जाने के रास्तों को पुनः खोलने वाली है। तो आप विदेश जाने के लिए 2 जून के बाद यदि प्रयास करते हैं, पासपोर्ट वीजा के लिए प्रयास करते हैं, आपको पुनः सफलता मिलेगी, रिजल्ट्स आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे मित्रों। तो ये स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है, तो इस स्थिति को एंजॉय करें और देवगुरु बृहस्पति की जय लिखना न भूलें। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि दोस्तों, गुरुदेव भगवान की 9वीं दृष्टि।
ये नवी दृष्टि जो है ये सीधे सीधे पड़ने वाली है आपकी कुंडली के उस भाव में जहां पर शनिदेव ने बैठकर आपको 7.5 अंतिम चरण में घिसा है। जी हाँ दोस्तों, 7.5 अंतिम चरण में यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। यानी कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव, आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शनि गुरुदेव भगवान की जो दृष्टि पड़ने वाली है, दृष्टि अमृत के समान है। यहाँ पर आपके कुटुंब में पैसा बढ़ना शुरू होगा, आपकी सेविंग्स बढ़ना शुरू होगी, आपकी वाणी में मधुरता आएगी। जो आपकी वाणी अभी तक विवाद का कारण बनी हुई थी उसमें सुधार आएगा। आपका खान पान बिगड़ा हुआ था, आपका खान पान सुधरेगा। कई लोग ऐसे भी थे जो अपने वेट लॉस पे कंट्रोल करना चाह रहे थे लेकिन वो अपने खान पान को नहीं रोक पा रहे थे। उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही उत्तम होने वाली है। वेट लॉस करने वालों के लिए स्पेशली मैं कहूंगा कि गुरु का ये गोचर, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके लिए अमृत के समान है। इस दशा में वेट लॉस करने की कोशिश करें, आपको डबल फायदा होगा। क्योंकि वेट लॉस करने के लिए अगर आप जिम करते हैं, योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ये ऑलरेडी आपके शनि को बेहतर करता है। तो एक और आप शनि को बेहतर करेंगे, दूसरी ओर गुरु का आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आपकी गाड़ी जो है वो 160 पर भागने लगेगी। यानी कि आपको जो डिस्टेंस कवर करने में 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उस डिस्टेंस को देवगुरु बृहस्पति और शनि मिलकर के विथ इन 6 to 12 मंथ आपको सारी चीजें अचीव करवा देंगे। यानी कि शनि 7.5 शनिदेव के जाने के पूर्व ही आपकी चीजें पूर्णतः आपके हाथ में आएगी और आपको सुधार देखने को मिलेगा। पूर्णतः पूरी तरह से रुका हुआ पैसा आपके पास वापस आने लगेगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि लोन रिपेमेंट की जो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी वो होना शुरू हो जाएगी। कई लोगों ने मुझसे वीडियो में ये भी पूछा था कि गुरुदेव हमारा जो कर्ज की स्थिति है, क्या कर्ज हम वापस लौटा पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लौटा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके कर्जों को पुनः रिटर्न करने के लिए आपको धन देने वाले हैं। और आप जो खर्चे बचाएंगे उसी खर्चे में आपका रिपेमेंट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति दोनों ही भाव को संभाल चुके हैं, तो खर्चे और सेविंग्स इन दोनों के लिए चिंता करने की आवश्यकता अब आपको नहीं है क्योंकि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति ने अपना चार्ज ले लिया है। सेविंग्स बढ़ने लगेंगी और आपकी फैमिली का जो सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, कई सारे लव मैरिजेस में ये इशू देखने को मैंने अभी पाए हैं रिसेंट में कि जिनकी नई नई शादियां हुई थी, लव मैरिज हुई थी, लेकिन उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं था, परिवार उनसे रुष्ट था, परिवार से दूरियां बनी हुई थी। उनको ये देखने को मिलेगा कि उनके जीवन में पुनः एक बार फैमिली का फुल सपोर्ट आएगा, परिवार उन्हें अपनाएगा और उन्हें एक बार नई शुरुआत करने का पुनः मौका मिलने वाला है। तो लव और रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गुरु का एक गोचर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जिनकी जो मतलब मैरिज चल रही थी, मैरिज डिस्टर्ब चल रही थी, उनके भी कुटुंब भाव पर पड़ रहा है। तो कोई ना कोई व्यक्ति आपकी फैमिली से ऐसा सामने आ सकता है जो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में या आपकी वाइफ के बीच में जो विवादित स्थितियां चल रही थी उनको सुधार करने में, सही करने में आपका सहयोग करेगा और उनके गाइडेंस से आपकी स्थितियां पुनः जो है वो एक बार नॉर्मल होती हुई दिखाई देंगी और बेहतर होती हुई आपको दिखाई देने वाली है। 3 सावधानियां, इन्हें पेन पेपर ले लें और नोट कर लें। इन गलतियों को अगर आपने किया तो दोस्तों फिर आप देवगुरु बृहस्पति को दोष नहीं दे सकते। कौन सी है वो 3 चेतावनी? आपको गलत निवेश बिल्कुल नहीं करना है, उधार आपको किसी को भी नहीं देना है और क्रोध पर नियंत्रण करके आपको चलना है। अगर आप इन तीनों चीजों को बैलेंस कर लेते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में ये बदलाव होकर रहेंगे, आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स आकर रहेंगे। और जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने जितनी क्वेरीज करी थी उन सभी के रिप्लाई इन तीनों दृष्टियों ने पूरी डिटेल्ड में आपको दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि जून की कौन सी होने वाली है वो 5 महत्वपूर्ण तारीखें जो आपके जीवन में विशिष्ट बदलावों को आपको बताने वाली है और ये विशिष्ट बदलाव आपके जीवन में होकर के रहेंगे। और इसमें से जो पहली शुरुआत है यानी कि 2 जून 2026 ये आपकी नई शुरुआत का दिन है। यहाँ से आपका एक नया जीवन प्रारंभ होने वाला है। तो 2 जून 2026 को नोट कर लें, जीवन की नई शुरुआत, या आप कह सकते हैं कि आपके जीवन का उद्गम अब यहाँ से प्रारंभ करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। और साथ ही साथ इनकी दृष्टि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनिदेव पर पड़ रही है, तो शनिदेव में अब सौम्यता आती हुई दिखाई देगी दोस्तों। लेकिन अभी भी एक बात आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, मैंने पहले ही कहा था जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। शनि के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, भूलना मत, शनि की बात सुनना बच गया है। पहले तारीखें बता दूं, फिर आपको मैं शनि के बारे में बताता हूँ कि सावधानियां क्या रखनी है, किससे रखनी है और कैसे रखनी है। देखिए दोस्तों, 2 जून आपके लिए नई शुरुआत का दिन होने वाला। 8 जून ये आपके संपर्कों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 8 जून को
जितने भी लोगों से आपका संपर्क होता है ये आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। कई सारे लोगों को इंटरव्यू कॉल्स हो सकते हैं, जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको नई डील्स के अवसर इस दिन प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ जिन किसी के इंटरव्यूज इस डेट में अरेंज है, जैसे कि एक कमेंट था कि गुरुजी 8 जून को मेरा इंटरव्यू है, तो क्या ये इंटरव्यू सफल होगा? देखिए 8 जून को अगर आपका इंटरव्यू है तो 8 जून को शुक्र जो है वो भी गुरु के साथ पुनः एक बार प्रवेश कर जाएंगे। पहले देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तत्पश्चात 8 जून को शुक्र देव जो है वो भी गोचर करके कर्क राशि में आएंगे। गुरु शुक्र की ये युति, यानी कि आपका इंटरव्यू अगर 8 जून 2026 को होता है तो इस दिन आपके अंदर एक अलग ही अट्रैक्शन का भाव होगा। सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ इम्प्रेस्ड होगा और यही इंप्रेशन आपकी नौकरी को दिलवाने में आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। इसीलिए मैंने कहा था कि 8 जून बहुत ही खास डेट है। तो देखिए दोस्तों, 8 जून को जिसका भी इंटरव्यू था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने कमेंट में पढ़ा था, तो आपके सवाल का जवाब मैंने यहाँ पर इस वीडियो में दे दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो प्लीज आकर के कमेंट जरूर करिएगा कि गुरुजी मैंने आपकी बात सुन ली है। अब बात करते हैं 11 से 15 जून। यहाँ पर शनि, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शनि आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। सूर्य कमजोर अवस्था में होंगे, सूर्य के पास पावर नहीं होगा, सूर्य गोचर करने की स्थिति में होंगे। 15 जून को फाइनली सूर्यदेव जो है वो अपनी करंट स्थिति को छोड़कर अपने अगले भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो प्रवेश इनका होने वाला है, इससे पूर्व 11 से 15 जून आपकी मानसिक स्थिति में बड़ी उथल पुथल रहने वाली, क्योंकि शनिदेव भगवान आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठकर आपके चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। चौथा भाव आपका मनस, यानी कि आपका मन होता है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में पीड़ाएं तो चली रही थी, समस्याएं चल रही थी, मन में कई प्रकार की उलझने थी। इस समय में एक ऐसा टाइम पीरियड आने वाला है जहां पुरानी चीजें आपके पास फिर से घूम के वापस आने वाली है, यानी कि पुराने जख्मों को कुरेदा जा सकता है। सावधान रहिए, पुराने जख्मों को कुरेदने नहीं देना है। यहाँ पर आपकी मानसिक परीक्षा की स्थिति है, आपको इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। इस समय में किसी भी पुरानी उदासी में आपको नहीं खोना है। पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया, फिर से आपको क्लियर कराओ, पुरानी उदासी आपके लिए नुकसानदायक है, आप स्वयं का नुकसान कर लेंगे। मैं आपको उठा करके उस दलदल से बाहर ला रहा हूं, आप पुनः उस दलदल में मत उतरिएगा। मेरी आप सभी व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है, आपको बाहर निकलना है और आगे चलना है, यहीं से आपकी सफलता लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 18 जून। अगर आप इस स्टेट से बाहर आ गए, 18 जून आपके लिए राहत, उत्सुकता और महत्वाकांक्षाओं का दिन होने वाला है। यहाँ पर होने वाली महत्वाकांक्षाएं आपकी पूर्ण होंगी, जीवन में सफलताएं आपको प्राप्त होंगी, चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, रिजल्ट्स आपके पास में दिखना शुरू हो जाएंगे और 18 जून 2026 से आपको राहत के संकेत कुल मिलाकर के मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। उसके बाद जो अंतिम और 5वीं तारीख आपको नोट करनी है वो है 24 से 30 जून। ये वो समय अवधि होने वाली है जहां से आपके सारे रिजल्ट्स विजिबल हो जाएंगे, सारी चीजें विजिबल हो जाएगी और आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी परिपाटी पूरी तरह से स्पष्ट होकर के आपके समक्ष आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी वो 5 महत्वपूर्ण तारीखें जो मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, लेकिन शनि भी अपना प्रभाव तो नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन, शनि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और तीसरी दृष्टि जो है शनिदेव की वो आ रही है कहाँ? आपकी कुंडली के चौथे भाव पे, मनस पे। गुरु आपकी सभी चीजों को बैलेंस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शनि आपको टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे कि ये आपके मनस पे किसी प्रकार का बोझ डालने का प्रयास करेंगे, मन को अशांत करने की कोशिश करेंगे। इस अशांति से आपको बचना है। अगर आप इस अशांति से बच जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो परिवर्तन लिखा था वो परिवर्तन आपके पास चलकर स्वयं आ रहा है और वो परिवर्तन आपके लिए अत्यधिक सुखदायक है। तो इस परिवर्तन को आपको अपनाना है और शनि जो परीक्षा ले रहे हैं इसमें उत्तीर्ण होना है। अब इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए मैं आपको आगे उपाय देने वाला हूं, उन उपायों को फोकस करके। वैसे तो मैंने काफी सारे वीडियोस में बताया भी है, बट फिर भी मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड भी करवाऊंगा और इसमें कुछ 1-2 उपाय मैंने और भी जोड़े हैं, उन्हें भी आपको अपनाना है। दूसरी चीज, शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो 8th हाउस पे पड़ रही। शनि ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। अब ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव की जब स्थिति होगी, जब आपके पास में 3-4 अपॉर्चुनिटीज आंखों के सामने पड़ी होंगी, शनि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, शनि आपके ट्रांसफॉर्मेशन में डिले दे सकते हैं, शनि आपको ऐसे भाव दे सकते हैं कि यार जब 4 अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है तो हो सकता है इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आ रही हो, तो मैं इन अपॉर्चुनिटीज को क्यों ग्रैब करूं। इस माया जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। इस माया जाल में अगर आप फंस गए तो फिर आप वही चीज कहोगे कि यार
आया था और छोड़ दिया, नहीं छोड़ना, पकड़ लो। 4 आए हैं, 4 में से एक को तो पकड़ ही लो, देवगुरु बृहस्पति का नाम लो और जो सबसे उत्तम लगे उसे पकड़ के आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अगर आपने छोड़ा तो नुकसान किसका है? आपका। और शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके गेंस पे पड़ रही है। जहां देवगुरु बृहस्पति आपको चीजें देना चाह रहे हैं, शनि आपसे चीजों को खींचने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा हुआ है और शनि आपके मन में ये विचार डालने वाले हैं कि यार इस अपॉइंटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करने से अच्छा है कि क्यों ना वेट किया जाए, 1 करोड़ वाली आएगी तभी करेंगे। अरे भैया 1 करोड़ जब आएगा तब आएगा, आज तो 60 लाख पकड़ लो। 60 लाख को आज अगर पकड़ लेते हो तो 1 करोड़ वाली जब आएगी ना मिले, 80 तो मिलेगा। आज 2 साल 3 साल 4 साल से बैठे हुए हो, तो अगर कुछ आ रहा है तो उसे अपनाओ ना, उसे खोना क्यों है, उसे छोड़ना क्यों है? शनि का काम है परीक्षा लेना, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। और देव गुरु बृहस्पति की कृपा को प्राप्त करके अगर आप आगे बढ़ गए मित्रों, मैं बता रहा हूं देव गुरु बृहस्पति 6ठे भाव में बैठकर आपके ज्ञान का उद्गम कर रहे हैं और ये उद्गम आपके लिए बहुत ही ज्यादा सफल है। बस जरूरत है तो मार्गदर्शन की, जो कि मैं आपको इस वीडियो से देने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस मार्गदर्शन को अपनाएं और जो गलतियां मैं बता रहा हूं उन गलतियों को करने से बच जाए। आपका जीवन 100% सुखी होगा, 100% सफलताएं मिलेंगी और समस्याओं से आप बाहर आएंगे मित्रों। तो ये थी वो चीजें जो गुरु और शनि आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जून 2026 में। बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो मैं आपके लिए एक नहीं, मैं 50 बार वीडियो बनाऊंगा, बार बार बनाऊंगा, आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और आपके कमेंट से वीडियो लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों अगर अभी भी कुछ छूट गया हो तो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। आप फटाफट से पेन कॉपी ले लो, उपाय नोट करो। पीपल का पेड़ आप सभी का प्रिय हो चुका होगा, इतने वीडियोस में बता चुका हूं। पीपल के पेड़ से प्रेम कर लो मित्रों। कुंभ राशि के जातक हो, शनि आपके साथ सदैव है, कर्म आपके सदैव होते रहते हैं, तो बचाव के लिए पीपल के पेड़ को कहते हैं ना ऐसे गले लगा लो, बस पीपल का पेड़ आपका है। वही सरसों के तेल का दीपक संध्या काल काले तिल्ले डालकर पीपल के तेल पेड़ के नीचे प्रज्वलित करो और पीपल के पेड़ को स्पर्श करके माता लक्ष्मी का ध्यान करो। माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट होंगी। वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, पीपल के पेड़ को स्पर्श करो और एक सुखद जीवन का अनुभव करो, वो आपके जीवन में उतर जाएगा। कई सारे लोग एक गलती करते हैं, वो क्या कि रोज और बार बार पीपल के पेड़ को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं अगर कोई भी चीज बता रहा हूँ वो उपाय के तहत है, यानी कि पीपल के पेड़ पर सब निगेटिविटी छोड़कर जा रहे हैं। आपको उपाय के तहत बता रहा हूँ, जिस समय बता रहा हूँ उस समय तो निगेटिविटी नहीं है, लेकिन तत्पश्चात उसके बाद भी जाकर के अगर आप वहीं खड़े होकर के विचार कर रहे हो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठना शुरू कर दिया, तो ये समझो कि पॉजिटिविटी के साथ निगेटिविटी का भी इंटरचेंज होगा। इसीलिए सिर्फ उपाय के वक्त ही वहां रहे, अन्यथा आप पूरा समय वहां बिताने लगेंगे। कई सारे गांवों में आप देखेंगे कि पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर ताश और पत्ते खेले जाते हैं, है ना। तो होने को तो कई प्रकार के कर्म वहां पर हो रहे हैं, हमको सिर्फ अपना कर्म करना है, वहां से पुनः वापस आ जाना है। दूसरा, दशरथ शनि स्त्रोत, ये आपको आपके जीवन में उतारना है। कुंभ राशि के जातक को आपको वैसे भी ये करना चाहिए, हर शनिवार आदत डाल लो। दशरथ शनि स्त्रोत आपको करना ही करना है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी, ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः, इस पूरे महीने 108 बार जपते रहो। अगर शाम को समय ना मिले, मैं कहता हूं सुबह जपो। वैसे तो शाम को जपोगे तो दवाई पूरा काम करेगी सूर्यास्त के बाद, लेकिन ना समय मिले तो सुबह करो। 100% नहीं तो 60% तो आएगा। कुछ न करने से कुछ करना बेहतर होता है। काली उड़द का दान, ये भी उत्तम है। और बुजुर्गों की सेवा, बड़ों का सम्मान, इतनी चीजें करो। मैं बता रहा हूं आपको, आपके जीवन में परिवर्तन तो वैसे भी शुरू हो रहा है। कर लोगे तो और जल्दी होने लगेगा, नहीं करोगे होना तय है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि भाई तुम नहीं करोगे, उपाय नहीं करोगे, तुम्हारे जीवन में नहीं होगा ना, ये सब कहने की बातें। जब देव गुरु बृहस्पति आ रहे हैं तो उनको जो देना है वो देंगे। अंतर सिर्फ इतना है, उपाय के साथ करोगे तो 80-90% तक जा सकते हो। उपाय नहीं करोगे, कुंडली में भी अवस्था अच्छी नहीं है, तो वही रिजल्ट 20-30% के आसपास रहेगा। डिसीजन आपका है, 80-90 चाहिए या 20-30 में हम सेटिस्फाइड है। शनिदेव ने वैसा बना दिया है कि भैया हम इसी जीवन में सुखी हैं, हम ऐसे ही चलते रहेंगे, हमको कुछ भी अपने जीवन में बदलाव नहीं करना है। आप डिसाइड करो, आपके ऊपर छोड़ता हूं। कुंभ राशि वालों, मैं आपको झूठी उम्मीद न कभी दी है और न कभी दूंगा। 2026 जादुई छड़ी नहीं है।
मेहनत करना आपका कार्य है, चीजें बताना मेरा कार्य है। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, आप अपना कार्य करें। काम आपको करना है, सलाह मुझे देनी है, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आप अपना कार्य करते रहें। इस वीडियो में फिर से पुनः कोशिश करी है कि सारी चीजें कवर हो। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट में बता देना, और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम कुंभ राशि के जातकों तक शेयर कर दो, ताकि कोई भी अछूता ना रह जाए। सबको पता चले कि 2 जून आपके जीवन में हलचल होगी। 8 जून आपके लिए परिवर्तन दिखाना शुरू करेगा। 11 से 15 सावधानी, 18 से शुरुआत, और 24 से 30 में रिजल्ट, ये पक्का है। तो इसके साथ आपको यही छोड़ता हूं, और मैं अपने अगले वीडियो में पुनः प्रवेश करूंगा शुक्र के महत्वपूर्ण गोचर के साथ, जो कि 8 जून को होने वाला है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर उसको भी कवर करूंगा तो मैं उस वीडियो को भी जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। 8 जून से पूर्व वो वीडियो आएगा, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। मैं आपसे पुनः मुलाकात करता हूँ, और कमेंट में जय शनिदेव लिखना है दोस्तों, है ना। एक ने कमेंट में पूछा था कि लिखना जरूरी है क्या गुरुजी, ना लिखे तो क्या होगा। मैनिफेस्ट तो मन में भी कर सकते हैं दोस्तों, लिखने से ये ब्रह्मांड में पहुंचता है, और न लिखने से आपके मन में रह जाता है। जब तक ध्वनि ना आए तब तक कंपन ना हो, यानी कि आप जब लिखेंगे, आप जब बोलेंगे, ब्रह्मांड में इसे रख देंगे, तभी वो सत्यता होगी। इसीलिए लिखना बहुत आवश्यक है। अपनी समस्याओं को कमेंट में लिखें, शनिदेव ग्रहण करेंगे। अपनी चीजों को यहाँ लिखें, अपने शब्दों को लिखें, खुशियों को लिखें, जो चाहते हैं वो लिखें, ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपसे पुनः अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय शनिदेव मित्रों।